Good morning, all of you. This is Pooja Singh. I hope you are doing well and your study is also going good. Now, today I will discuss about puzzle. So, स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले जा सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे एंड आप लोगों को पता है इस बार मैं टारगेट ली हूँ कि 1000 पज़ल सॉल्व करवाना है. तो ये आज का पार्ट फर्स्ट है एंड इसका सेकंड पार्ट भी आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है एंड मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में लिया है. अगर आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं हिंदी में भी ले आऊँगी. ठीक है. तो वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे हिंदी में वैसे समझाऊँगी. अगर वैसे स्टूडेंट जिनको हिंदी में पढ़ना पसंद है, सॉल्व करना पसंद है, तो उनके लिए कोई वैसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी बताऊँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 persons आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 person each in a way that there is an equal distance between two adjacent person. A B C D E F sits in a row first and faces north. P Q R S T U sits in row second and faces south, but not necessarily in the same order. Therefore, in this arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. यहाँ पर 12 पर्सन है और यहाँ पर 2 रो है. यहाँ पर फर्स्ट रो में ABCD बैठा हुआ है और नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है. और यहाँ पर सेकंड रो दिया हुआ है. सेकंड रो में PQRSTU बैठा हुआ है और ये साउथ की ओर फेस किया हुआ है. बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में बैठा हुआ है. और यहाँ पर बोला है यहाँ पर जो पर्सन बैठे हुए हैं फर्स्ट रो के, वो सेकंड रो में जो पर्सन बैठे हुए हैं उसके सामने सामने फेस किए हुए हैं. अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है. ये आपका बस इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था. अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है. यहाँ बोल रहा है ए सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी. बी के लेफ्ट से ए फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है एंड वन ऑफ देम सिट्स कॉर्नर. और ए और बी में से कोई एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है. ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर. क्यू एंड आर के बीच में वन पर्सन बैठा हुआ है. सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी. डी के राइट से सी थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है. आर फेसेस सी. आर सी के साइड फेस किया हुआ है. मोर देन 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ क्यू. क्यू के राइट से 2 से ज़्यादा पर्सन बैठा हुआ है. ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी. पी एंड टी के बीच में वन पर्सन बैठा हुआ है एंड टी डज नॉट सिट नियर टू क्यू. और बोला है टी क्यू के नियर नहीं बैठा हुआ है. 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एस. यू एंड एस के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है. एस हु डज नॉट फेस ए. एस ए के साइड फेस नहीं किया हुआ है. यहाँ पर हु रहता है तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट के लिए आता है. अगर यहाँ बट रहता तो सेकंड अल्फ़ाबेट के लिए आता. यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में ऐड कीजिएगा. यहाँ पर दिया गया है हु फेस ई. और बोला है कि यू ई के साइड फेस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते तो ये फिक्स्ड नहीं होता. इसलिए मैं यहाँ पर, ये मिक्सिंग क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पे सही किया है. तो अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है उसी को मैं लेकर सॉल्व करूँगी. तो यहाँ पर बोला है बी के लेफ्ट से फोर्थ ए बैठा हुआ है और किसी भी एक कॉर्नर पे दोनों में से कोई एक बैठा हुआ है. तो यहाँ पर 2 केसेस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर बोला है ABCD आपका नॉर्थ में फेस किया गया है. तो मैं यहाँ पर ABCD को ले रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर इसके जस्ट अबव बोला है, ये आपका रो फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड रो हो गया. मैं यहाँ पर एक और केस लेकर सॉल्व करूँगी क्वेश्चन को. एक मिनट. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये फर्स्ट है और यहाँ सेकंड है. यहाँ पर बोला है ए और बी में से कोई भी एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है. तो इस केस में मैं बी को यहाँ रख रही हूँ. और बोला है बी के लेफ्ट से फोर्थ ए बैठा है. तो 1 1 2 3 और यहाँ पर ए आ जाएगा.
अगर इस केस में देखिए तो ए को यहाँ रखते हैं 1 2 3 और यहाँ पर बी आ जाएगा। जब भी बात करेगा और बोलेगा कि ए के लेफ्ट से, यहाँ पर बोला है बी के लेफ्ट से ए फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो ऐसे में आप हमेशा जब फोर्थ पोजीशन बोलेगा तो आपको ए और बी के बीच में कितना परसेंट लेना है, 3% लेना है। अगर फिफ्थ बोलता है तो ए एंड बी के बीच में कितना परसेंट आता, आपका 4 आता। तो आप लोग को काउंट नहीं करना है, आप लोग को डायरेक्ट ऐसे माइंड में रखना है कि अगर फोर्थ बोल रहा है लेफ्ट से तो आपको याद रखना है कि 3% रहेगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे यहाँ पर बोला है क्यू, ये तो नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं कौन सा इससे रिलेटेड है। अगर हम लोग देखें, अगर आप लोग चाहो तो इसके फेस को शो करा सकते हो। मैं यहाँ पर फेस को शो नहीं कराई हूँ, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप लोग ऐसे फेस को शो करा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको क्या बोल रहा है। यहाँ बोला है आर सी के साइड फेस किया गया है, तो यहाँ पर मैं तो सी को भी नहीं ली हूँ। यहाँ पर ये भी बोला है आपका सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट से थर्ड, मतलब डी और सी के बीच में कितना परसेंट रहेगा, 2% रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर डी को रखती हूँ, अगर डी को मैं यहाँ रखती हूँ तो 1 2 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रखती सी तो पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब डी और सी के लिए बस यही प्लेस होगा। अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 3 यहाँ पर नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आपका डी आएगा और यहाँ पर आपका सी आएगा। 1 2 3 बोला है क्या, डी के राइट से थर्ड, तो सी बैठा है, मतलब डी के राइट से थर्ड, मतलब डी और सी के बीच में 2% रहेगा, तो यहाँ भी 2 है एंड यहाँ भी 2% बैठा है। अब यहाँ पर देखिएगा बोला है सी के साइड आर फेस किया गया है, आर सी की साइड फेस किया हुआ है, तो यहाँ आर होगा इस केस में। इस केस में देखिए तो आर यहाँ पर हो जाएगा। अब बोला है आर एंड क्यू के बीच में 1% बैठा हुआ है, और ये भी बोला है आर के राइट से, आर के राइट में 2 से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो क्यू नहीं होगा, मतलब क्यू यहाँ पर नहीं होगा। अगर क्यू यहाँ पर अगर मैं रखती हूँ, अगर आर के अगर राइट में मैं क्यू को रखती तो यहाँ पर क्यू के राइट में 2 से ज़्यादा पर्सन नहीं हो पाता। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर तो क्यू यहीं पॉसिबल है और क्यू के राइट से 2 से ज़्यादा पर्सन भी है। यहाँ तक सही है। आगे बोला है मोर देन 2% सीट, तो ये तो हो चुका है। ओनली 1% सीट बिटवीन पी एंड टी, तो अभी मैं पी और टी को नहीं ली हूँ। और आगे बोला है यू एंड एस के बीच में 2% बैठा है, और ये बोला है यू ई के साइड फेस किया है। अगर यहाँ पर अगर देखें 1 यहाँ पर अगर रखते हैं, अगर यहाँ u को अगर रखेंगे तो 2% नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर ये बोला है क्या, u e के साइड फेस किया हुआ है और u s के बीच में 2% बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ पर अगर u को अगर रखते हैं तो 1-2% नहीं हो पाएगा, मतलब u यहाँ आएगा, और अगर यहाँ u को रखे तो आपका s कहाँ आ जाएगा, 1 2 यहाँ आपका s आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये भी बोला है आपका पी एंड टी के बीच में 1% बैठा है और टी क्यू का नेबर नहीं है, तो यहाँ पर तो ये सही है। यहाँ बोला है टी क्यू का नेबर नहीं है। इस केस में अगर देखें तो आपका यू ई यहाँ आएगा और आपका यू यहाँ आ जाएगा 1 2, और यहाँ पर आपका एस आ जाएगा। इस केस में टी यहाँ आएगा और पी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आपका एफ आ जाएगा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ आपका 2 केस बन रहा है। यहाँ बोला है पी एंड टी के बीच में 1% होना चाहिए और टी डज नॉट नियर टू क्यू, क्यू के नियर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका 2 केसेस आ जा रहा है। और यहाँ पर ये भी बोला है आपका एस ए का नेव एक, यहाँ पर ये भी बोला है एस ए के साइड फेस नहीं करा हुआ रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखें तो एस ए के साइड फेस किया हुआ है, इसलिए ये केस तो क्रॉस हो गया और ये केस आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आया। और यहाँ देखिएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा।
अगर आप इसका क्वेश्चन देखिएगा तो बोल रहा है हु फेसेस ए के साइड कौन फेस किया हुआ है। अगर ए के साइड देखिएगा तो ए के साइड आपका टी फेस किया हुआ है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और भी देखते हैं, द पर्सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के जो इमीडिएट राइट बैठा हुआ है वो यू के इमीडिएट राइट, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी और बी दोनों ही हो जा रहा है, तो ऑप्शन आपका इसमें ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन चेक कर सारे ही ऑप्शन को चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन को घुमा कर भी दे सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बी को मार्क कर दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी भी करेक्ट हो रहा है, क्योंकि ए की साइड कौन फेस किया हुआ है, तो अगर देखें तो यू के जो इमीडिएट राइट बैठा है वो भी ए की साइड ही फेस किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है। 8 boxes PQRST A B and C are kept one above another. Each box contain different products: shampoo, soaps, detergent, oils, creams, spices, biscuits and toffees, but not necessarily in the same order. यहाँ पर 8 बॉक्सेस हैं और ये 8 बॉक्सेस में अलग अलग प्रोडक्ट रखा हुआ है। किसी में शैम्पू, सॉप, डिटर्जेंट, ऑयल, क्रीम, स्पाइसेस, बिस्किट्स, टॉफ़ी ये सब रखा है, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में रखा हुआ है। ओनली 2 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन बॉक्स ऑफ कॉफ़ी लिखा है, सॉरी। Only 2 boxes are kept between box of coffee and the box of shampoo, and both boxes are kept above the box of oil. यहाँ पर बोला है बॉक्स ऑफ टॉफ़ी, यानी कि टॉफ़ी और शैम्पू के बीच में 2 बॉक्सेस रखा हुआ है और दोनों ही बॉक्सेस टॉफ़ी और शैम्पू ऑयल के एबव रखा है। बॉक्स आर इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के जस्ट बिलो आपका आर रखा हुआ है। बॉक्स सी इज केप्ट एबव बॉक्स एस बट बिलो बॉक्स टी। यहाँ पर बोला है बॉक्स आपका सी एस के एबव है, बट आपका मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, बॉक्स सी एस के एबव है बट टी के बिलो है, ये बोला है। यहाँ पर बट आया है मतलब सेकेंड अल्फ़ाबेट के लिए, मतलब सी के लिए आया है, मैं इसके पहले ही रिपीट की हूँ। 3 boxes are kept between box A, which does not contain spices and creams, and box B, which does not contain biscuits and toffee. 3 boxes है A एंड P के बीच में, और A बॉक्स में ना तो स्पाइसेस है और ना ही क्रीम है, और P में ना ही बिस्किट्स है ना ही टॉफ़ी है। The box which contains soaps is kept just below box P. P के just below बॉक्स सॉप रखा हुआ है, बॉक्स सॉप रखा है। ओनली 3 boxes are kept between box of soap and the box of oil. ऑयल एंड बॉक्स सॉप के बीच में 3 boxes रखा हुआ है, तो मैं यहीं से इसको सॉल्व करती हूँ। बॉक्स क्यू इज़ केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स ऑफ ऑयल, क्यू ऑयल के जस्ट बिलो रखा हुआ है। 2 boxes are kept between the box of biscuits which is kept at the top and box B which does not contain soap and spices. यहाँ पर बोला है बिस्किट और बॉक्स बी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, और बिस्किट बॉक्स जो है वो टॉप में रखा हुआ है, और बी बॉक्स में ना तो सॉप है और ना ही स्पाइसेस है। तो मैं यहाँ पर इस अल्फ़ाबेट को लेकर सॉल्व करती हूँ, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट माइंड में आ जाते हैं, और वैसे भी अल्फ़ाबेट को देखना है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो मैं यहाँ पर जो बोला है 3 बॉक्सेस है सॉप एंड ऑयल के बीच में, और ये भी बोला था आगे आपका ये जो बॉक्स है टॉफ़ी का और शैम्पू का वो ऑयल के अबव है,
तो मैं यहीं से इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर 3 बॉक्सेस है किसके बीच में, सॉप एंड ऑयल के बीच में। अगर बी को देखें तो बी किसी और से रिलेटेड है क्या, बी और किसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको लेकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहीं से सॉल्व करते हैं। बॉक्स पी शॉप एंड, मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ, शॉप एंड यहाँ पर आपका क्या बोला है, 1 मिनट। बॉक्स बी इज केप्ट जस्ट, मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ, क्यू ऑयल और सॉप के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पर मैं लेती हूँ ऑयल को, 1 2 3, ठीक है। यहाँ आपका ऑयल हो गया और 1 2 3, और यहाँ आपका 1 मिनट, 1 2 3, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका शॉप हो जाएगा, यहाँ आपका शॉप हो जाएगा। यहाँ बोला है ऑयल के जस्ट बिलो आपका क्या है, क्यू है, तो क्यू को यहाँ पर रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो चुका है अब तक बॉक्स, 6 बॉक्सेस हो चुका है। अब इसी से रिलेटेड आपको देखना है क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये बोला है बॉक्स इज केप्ट जस्ट अबव, ये तो नहीं होगा, डिटर्जेंट के जस्ट बिलो आर है, इसको भी नहीं ले सकते हैं। थ्री बॉक्सेस है ए और पी के बीच में, पी भी यहाँ नहीं है। यहाँ पे शॉप बोल रहा है, यहाँ पे बोला है शॉप, द बॉक्स विच कंटेन शॉप्स इज केप्ट जस्ट बिलो बॉक्स पी, पी के जस्ट बिलो है, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी होगा, पी के जस्ट बिलो, 1 मिनट। यहाँ पी होगा, पी के बिलो है। आगे बोला है पी एंड ए के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो ऊपर तो हो नहीं पाएगा, 1 2 3, मतलब ए यहाँ पर पॉसिबल है, ये आगे नहीं हो सकता। और ये भी बोला है आपका, मैं यहाँ पर साइड में शो करवा दे रही हूँ, 1 मिनट, मैं यहाँ पर साइड में शो करवा दे रही हूँ। ए में बोला है आपका ना तो स्पाइसेस और ना ही क्रीम है, यहाँ पर आपका स्पाइसेस नहीं है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ना ही यहाँ पे बोला है क्रीम है। और पी में बोला है आपका, पी में क्या बोला है आपका, बिस्किट नहीं है और टॉफ़ी भी नहीं है, यहाँ पर बिस्किट नहीं है और टॉफ़ी भी नहीं है, टॉफ़ी भी नहीं है। यहाँ पर जो नहीं है उसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है, और टॉप में बोला था बिस्किट है, मतलब बिस्किट यहाँ आएगा। बिस्किट आ गया। अब यहाँ पर बोला है बिस्किट, और बिस्किट से रिलेटेड बोला है क्या, नहीं। यहाँ पर बोला है टॉफ़ी और शैम्पू के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, यहाँ पर शैम्पू और टॉफ़ी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ अगर देखें, और ये भी बोला है कि दोनों ऑयल के एबव है, तो 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, हाँ सही है। यहाँ पर तो आपका टॉफ़ी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, शैम्पू होगा, यहाँ शैम्पू होगा, 1 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉफ़ी हो जाएगा।
यहाँ पर टॉफ़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोला था टॉफ़ी नहीं होगा। पी में टॉफ़ी नहीं होगा, ये पहले ही बोला था, इसलिए वहाँ पर शैम्पू आया और शैम्पू और टॉफ़ी के बीच में 2 बॉक्सेस बोला है तो 2 बॉक्सेस आया है। आगे देखिएगा इसी से रिलेटेड क्या बोला है। आगे बोला है आर डिटर्जेंट के जस्ट बिलो है। तो अगर यहाँ आर को रखते हैं तो आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ पर भी हो सकता है, अभी फिक्स्ड नहीं हुआ है। और देखते हैं 3 बॉक्सेस ये हो चुका है, बॉक्स ये भी हो चुका है, 2 बॉक्सेस बिस्किट एंड बी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ये बोल रहा है बिस्किट और बॉक्सेस के बीच में, बिस्किट और बॉक्स बी के बीच में 2 बॉक्स है, तो 1 2 यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 2 हो गया, यहाँ पर बी आ जाएगा। और बी में क्या बोला है, शॉप और स्पाइसेस नहीं है, मतलब यहाँ पर SOAP शॉप नहीं है और यहाँ पर स्पाइसेस नहीं है, यहाँ पर ये बोला है, मतलब यहाँ पर भी स्पाइसेस नहीं है, यहाँ पर भी स्पाइसेस नहीं है, तो बच कहाँ पर गया, यहाँ पे बचा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पाइसेस हो जाएगा। ये भी फिक्स्ड हो गया है। अब यहाँ पर बोला है आर विलो है डिटर्जेंट के, तो डिटर्जेंट के विलो है तो अभी भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है आर को रख पाना। द बॉक्स विच कंटेन शॉप इज जस्ट विलो बॉक्स पी के जस्ट विलो है शॉप, ठीक है। बॉक्स आर इज किप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के जस्ट बिलो है, डिटर्जेंट के जस्ट बिलो, अभी भी यहाँ पे 2 प्लेसेस आ रहा है। 3 बॉक्सेस है ए एंड पी के बीच में, ये हो चुका है। ओनली 3 बॉक्सेस, ये भी हो गया। बॉक्स क्यू इज केप्ट जस्ट बिलो ऑफ द ऑयल के बिलो है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिस्किट्स एंड विच कंटेन at the top and box B 1 2, ठीक है। B which not contain shop and spices, तो यहाँ पर आपका ऑयल हो गया, यहाँ यहाँ पर आपका स्पाइसेस नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर आपका क्रीम हो जाए। अभी भी शायद 1 बॉक्सेस और लेना है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो चुका है, शायद किसी को मैं रिपीट की हूँ। स्पाइसेस हो गया है, शॉप भी तो हो चुका है ना, मतलब यहाँ पर आपका क्या आएगा, क्रीम यहाँ तो नहीं हो पाएगा, तो क्रीम आपका यहाँ होगा, क्रीम यहाँ आया। अब बाकी आपका क्या बच गया, डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट यहाँ पर पॉसिबल है और आपका डिटर्जेंट के जस्ट बिलो आर, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। आगे बोला था क्या, सी के एबव क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, बट आपका एस सी से बिलो होना चाहिए, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। आपका जैसे क्वेश्चन में बोल रहा था मैंने इस क्वेश्चन को वैसे ही अरेंज किया है, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन ये जाकर आया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। यहाँ पर मैंने वैसे प्रोडक्ट का नाम लिखा जो बिलोंग नहीं कर रहा था बॉक्स से, ठीक है। ऐसे कर कर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इजी हो जाता है सॉल्व करना। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर इससे रिलेटेड इसका आंसर देखिए तो क्या होगा, विच बॉक्स कंटेन शैम्पू, शैम्पू कौन से बॉक्स में है, अगर देखें शैम्पू तो आपका ऑप्शन सी होगा, तो यहाँ पर यहाँ पर अगर देखें शैम्पू किस में है, पी में है, तो आपका पी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, शैम्पू आपका पी बॉक्स में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पी तो दिया ही नहीं है इसलिए। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं टारगेट ही इस बार ली हूँ 1000 प्लस पज़ल का। और अगर आप लोग इतने पज़ल को अगर सॉल्व कर कर जाते हो एग्ज़ामिनेशन में, और मैं तो बोलूँगी कि आप लोग 1000 जो मैं पज़ल करवा रही हूँ विथ ट्रिक के साथ मैं करवा रही हूँ, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिपीट कर कर एग्ज़ामिनेशन में जाइएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी से रिलेटेड आएगा, बट हाँ, आपका जो भी कॉन्फिडेंस रहेगा वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग को जो भी डाउट रहता है पज़ल में वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पज़ल कभी भी रिपीट नहीं करता है आपका। पज़ल में वो कोई भी पज़ल को दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 1000 पज़ल करवा रही हूँ तो उसके अलावा और कहीं से ही पज़ल नहीं आएगा। मैं जो करवा रही हूँ वैसा ही पज़ल आएगा, सेम टू सेम नहीं आएगा बट वैसा ही आएगा। अल्फ़ाबेट को चेंज करेगा बट वैसा ही पज़ल रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग जो मैं पज़ल बता रही हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर कर जाइएगा एग्ज़ाम में। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है। 9 persons are sitting in a circular table, all of them facing towards the center। यहाँ पर 9 पर्सन हैं और ये सारे सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और सारे के सारे सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं। H sits third to the right of G। G के राइट से थर्ड H बैठा हुआ है। यहाँ पर हु G के लिए आया है। G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। एल के राइट से थर्ड जी बैठा हुआ है। 1 पर्सन सिट बिटवीन के एंड डी। के एंड डी के बीच में 1 पर्सन बैठा है। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी। वी के इमीडिएट राइट डी बैठा हुआ है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एन। एम एंड एन के बीच में 2 पर्सन बैठा है। टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट से टी सेकेंड बैठा हुआ है। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। टी एम का इमीडिएट नेबर है। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड टी। एच एंड टी के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है। व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट से जब हम लोग काउंट करते हैं तो एच एंड टी के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए। एच इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। एच वी का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो सर्कुलर टेबल है। सर्कुलर टेबल पर 9 पर्सन बैठे हैं तो आपको सबसे पहले सर्कल बनाना है। मैं यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ। मैं से यहाँ पे 2 केसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। जैसे ही आपको लगेगा कि 1 केस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वैसे ही आप लोग 2 केसेस ले लीजिएगा। यहाँ 9 पर्सन है तो आपको 9 पर्सन को शो कराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ बोला है आपका क्या, एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट से थर्ड। यहाँ पर सारे के सारे पर्सन सेंटर की ओर फेस किए हैं तो अगर आप चाहो तो फेस शो भी करा सकते हो, नहीं तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग शो नहीं कराइए, टाइम वेस्ट होगा। जी के राइट से यहाँ पे थर्ड बोल रहा है तो जी के राइट से थर्ड 1 2 3। मैं यही इसके पहले ही बोली हूँ कि जब भी जी के राइट से थर्ड बोले तो आपको 2 पर्सन लेना है जी एंड एच के बीच में। 1 2 और यहाँ एच होगा। इस केस में देखिए तो आपका जी यहाँ होगा, 1 2 यहाँ पर एच होगा। यहाँ पर आगे बोला है जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। एल के राइट से थर्ड जी बैठा है। एल के राइट से थर्ड 1 2 मतलब यहाँ पर आपका एल होगा और इस केस में एल यहाँ पर होगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। के एंड डी के बीच में 1 पर्सन है तो इससे तो रिलेटेड है ही नहीं। और ये भी बोला है डी वी के इमीडिएट राइट बैठा है और एन एम के बीच में 2 पर्सन है तो इससे रिलेटेड नहीं है। टी एम का इमीडिएट नेबर है और यहाँ पर बोला है एच एंड टी के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है जब एच के राइट से काउंट करते हैं तो अगर देखें 1 2 1 2 यहाँ तो हो नहीं पाएगा। क्या बोला है 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ पर टी हो सकता है, नहीं तो फिर इस केस में देखें तो टी यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर दोनों केस अलग हो गया है। अब यहाँ बोला है क्या, टी से रिलेटेड ही देखिएगा। टी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एम का इमीडिएट नेबर है, लेफ्ट राइट से नहीं बोला है और वैसे में 1 ही प्लेस ही बच रहा है।
टी का नेबर 1 ही बचा हुआ है। इस केस में एम यहाँ आ जाएगा और यहाँ बोला है एम एंड एन के बीच में 2% होना चाहिए और ये भी बोला है आपका टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट से टी सेकेंड होना चाहिए। मतलब इस केस में एन यहाँ होगा और एन और एम के बीच में 2% भी हो गया और इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एन के राइट से टी सेकेंड होना चाहिए तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये केस तो क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बोला है एच इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी, एच वी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो यहाँ वी आ जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ तक तो सही है। के और डी के बीच में 1% है और बोला है डी इमीडिएट राइट है वी के इमीडिएट राइट है, मतलब डी यहाँ हो जाएगा और आपका के यहाँ पर हो जाएगा और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन ये तो इजी था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में क्या होगा। अगर इसका आंसर देखें तो हाउ मेनी पर्सन आर सिट बिटवीन के एंड एम के बीच में कितने पर्सन है, बट आगे बोल रहा है व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ के जब लेफ्ट से काउंट करते हैं तो के लेफ्ट से जब काउंट करेंगे तो के एम के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 पर्सन है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 3 से ज़्यादा है इसलिए। आगे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वी के अबाउट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी के लेफ्ट से थर्ड वी बैठा है नहीं। वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी के लेफ्ट से थर्ड नहीं बैठा है बल्कि राइट बैठा है तो ये गलत हो गया। वी इज इमीडिएट नेबर ऑफ के, वी के का नेबर, वी के का नेबर है तो ये भी गलत है, नेबर नहीं है। द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, यहाँ पर बोल रहा है द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट से थर्ड अगर देखें मतलब एन के लेफ्ट से थर्ड 1 2 3 डी होगा और क्या डी वी का नेबर है, हाँ तो ये करेक्ट है नेबर डी। आगे देखते हैं, सी सही है। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी के इमीडिएट राइट जी बैठा है नहीं, ये गलत है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। मैं यहाँ पर जो पजल करा रही हूँ वो प्री प्लस मेंस दोनों का ही मैं करा रही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी ये डाउट में मत रहिएगा कि मैं यहाँ पर इजी पजल करा रही हूँ। मैं यहाँ पर प्री का भी करा रही हूँ एंड मेंस का भी करा रही हूँ। मैं एक पजल को हार्ड दे रही हूँ तो दूसरे पजल को मैं टफ लेकर सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आप ऐसे बोर भी ना हो और आप लोग इंटरेस्टेड भी रहो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 8 person H, K, L, M, N, O, P and Q are sitting around a rectangular table in such a way that 4 persons sit on each of the 4 corners of the table and 4 persons sits on the middle of the each side। यहाँ पर बोला है 8 पर्सन है और ये रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठा हुआ है, 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठा हुआ है रेक्टेंगुलर टेबल का और 4 पर्सन मिडिल साइड पे बैठा हुआ है। द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेस द सेंटर। यहाँ पर बोला है जो कॉर्नर में बैठा है पर्सन रेक्टेंगुलर टेबल का वो सेंटर की ओर फेस किया हुआ है एंड द वन हु सिट्स एट द मिडिल ऑफ द टेबल फेस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। और जो टेबल के मिडिल में बैठे हुए हैं वो सेंटर के बाहर फेस किया हुआ है। एच डज नॉट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के राइट से एच सेकेंड नहीं बैठा हुआ है। क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी के राइट से क्यू थर्ड बैठा है, मतलब 2 पर्सन क्यू एंड पी के बीच में बैठा हुआ है। 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड ओ के बीच में 2 पर्सन बैठा है। एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ के इमीडिएट राइट एल बैठा है। एल डज नॉट फेस पी, एल
फेस की पी की साइड फेस नहीं किया हुआ है। के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, के एल के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है। एल पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन के इमीडिएट लेफ्ट के बैठा हुआ है। एन डज नॉट सिट्स नियर टू पी, एन पी का नियर नहीं बैठा है, मतलब पी के पास नहीं बैठा हुआ है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर रेक्टेंगुलर टेबल है, तो आपको सबसे पहले रेक्टेंगुलर टेबल बनाना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैं रेक्टेंगुलर टेबल यहाँ बना रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 केसेस लेकर सॉल्व करूँगी, क्योंकि यहाँ पर पी को फिक्स्ड नहीं किया है, इसलिए अगर आप लोग चाहो तो आप लोग फेस को शो करा सकते हो। मैंने यहाँ पर जैसे बोला था वैसे मैंने पर्सन को बैठाया है। बोला था 4 कॉर्नर पे बैठा और 4 मिडल में बैठा है, और ये भी बोला है जो मिडल में है वो आउटसाइड फेस किया हुआ है, और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर की साइड फेस किए हुए हैं। मैं यहाँ पर एक और केस को लेकर सॉल्व करती हूँ। ये भी आपका सेम रहेगा फिगर। अब यहाँ से देखते हैं, आप लोग देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट फिक्स्ड है, उसी को लेकर सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो बोला है आपका क्या, के राइट से सेकंड एच नहीं बैठा है। यहाँ पर मैं पी को लेकर सॉल्व करती हूँ, क्योंकि पी आगे भी दिया हुआ है। तो अगर देखिए बोला है कि आप पी के राइट से क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, मतलब पी एंड क्यू के बीच में 2% बैठा है। तो फर्स्ट मैं कॉर्नर पे पी को ले रही हूँ, और सेकंड केस में मैं मिडिल में पी को ले रही हूँ। अब यहाँ पर बोला है पी के राइट से थर्ड क्यू, मतलब यहाँ पर 1 2 और यहाँ क्यू हो जाएगा। इस केस में देखें तो 1 2 यहाँ पर क्यू हो जाएगा। यहाँ पर बोला है पी एंड ओ के बीच में 2% है, तो यहाँ ओ हो जाएगा, और इस केस में देखें तो यहाँ ओ हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ ओ हो जाएगा। आगे एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट राइट एल बैठा है, मतलब एल यहाँ इस केस में होगा। अगर इस केस में देखें तो आपका एल यहाँ पर हो जाएगा, एल यहाँ हो जाएगा। एल डज नॉट फेस पी, यहाँ पर ये भी बोला है एल पी के साइड फेस नहीं किया हुआ है। तो अगर इस केस में देखिएगा तो एल आपका पी के साइड फेस किया है, मतलब एल भी सेंटर की साइड फेस किया और पी भी सेंटर की साइड फेस किया है, तो ये केस तो क्रॉस हो गया। अगर इस केस में देखिएगा तो पी आउटसाइड फेस किया है, मतलब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये एल जो है वो पी के अपोजिट साइड फेस किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखना है तो दोनों सेम डायरेक्शन में फेस किया है। आगे देखते हैं, एल डज नॉट फेस पी, पी के साइड फेस नहीं किया हुआ है, ये सही है। आगे देखते हैं, एल सिट्स सॉरी के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है। के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है। अगर एन के इमीडिएट लेफ्ट देखें, और ये भी बोला है एन के इमीडिएट लेफ्ट, मतलब एन यहाँ पर होगा और यहाँ पर आपका के आ जाएगा इस केस में। आगे देखते हैं, एच डज नॉट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के राइट से एच सेकेंड नहीं बैठा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट बचा हुआ है आप लोग देखिएगा, यहाँ पर शायद आपका एम बचा हुआ है, तो एम यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। Who among the following sits second to the right of the one who sits immediate left of O? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी किया है। Who among the following sits second to the right of the one who sits immediate left of O? O के immediate left पहले देखिए कौन बैठा है, M बैठा है। अब M के राइट से सेकंड देखिएगा, सेकंड टू द राइट ऑफ M के राइट से सेकंड देखिए कौन बैठा है। अगर सॉरी M नहीं है ना, एक मिनट, ओ के लेफ्ट से, ओ के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, एच बैठा है। और एच के राइट से सेकंड देखना है कौन बैठा है, एच के राइट से सेकंड एल नहीं बैठा है, पी बैठा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एल एम व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एल।
is same as the number of person sit H and dash when counted to the left of dash। यहाँ पर बोला है एम एल एंड एम के बीच में सेम पर्सन बैठे हैं जब एल के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो आपको बताना है कि एच और कौन सा यहाँ पर अल्फ़ाबेट है उसके बीच में भी सेम पर्सन बैठा है जब हम लोग उस अल्फ़ाबेट के लेफ्ट से काउंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एल एम के बीच में देखते हैं और ये भी देखना है कि एल के लेफ्ट से देखना है एल और एम के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। तो एल के लेफ्ट से अगर देखें तो 1 2 3 4 पर्सन बैठा है एल एम के बीच में, मतलब एच और इसके लेफ्ट से 1 2 3 4 मतलब क्या होगा, के होगा। अगर देखें तो के होगा और के लेफ्ट से अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 हो जाएगा, के ही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आप सभी से। ये फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लीजिए। और यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ उसके बाद आप लोग ज़रूर ही स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए क्वेश्चन का और आप लोग खुद से फिर ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर समझा दे रही हूँ, अगर आप लोग ट्राई नहीं करिएगा तो आपका स्पीड नहीं मेंटेन हो पाएगा। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी कि आप लोग घर पर आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहाँ पे तो करा ही रही हूँ और आप खुद से भी कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर समझा रही हूँ तो वो तो मेरा प्रैक्टिस हो जा रहा है ना। आप समझ रहे हो, मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है जब मैं समझा रही हूँ तो, लेकिन ऐसे आप लोग का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप मेरे साथ भी सॉल्व करने का कोशिश करो क्वेश्चन को, और साथ साथ आप जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर आप लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी लिव्स इन अ बिल्डिंग ऑफ 7 फ्लोर्स बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पर 7 पर्सन है और ये सब सारे बिल्डिंग पे रहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में रहते हैं, बिल्डिंग के फ्लोर पे रहते हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज़ नंबर्ड एज फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर बोला है कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वो फर्स्ट है, उसके जस्ट अबव सेकंड है, और ऐसे ही आपका टॉप में कौन सा फ्लोर आएगा, 7th फ्लोर आएगा। यहाँ पर बोला लेस देन 3 पर्सन लीव अबव एफ। एफ के अबव 3 से कम पर्सन रहते हैं। वन फ्लोर गैप बिटवीन ई एंड एफ। ई एंड एफ के बीच में 1 फ्लोर का गैपिंग है, मतलब ई एंड एफ के बीच में 1 पर्सन रहता है। और ये भी बोला है एफ लिव्स अबव ई, ई के अबव एफ रहता है। जी लिव्स जस्ट अबव बी, बी के जस्ट अबव जी रहता है। और ये भी बोला है बी हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, बी इवन पे रहता है। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव डी इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ए। डी के अबव जितने फ्लोर हैं उतने ही ए के बिलो भी है। सी लिव्स बिलो ए, सी ए के बिलो रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्लोर को अरेंज करना है। यहाँ पर फ्लोर को कैसे बोला अरेंज करने के लिए, वैसे ही फ्लोर को अरेंज करना है। यहाँ पर बोला है टॉप में 7 फ्लोर को लेना है, तो टॉप में 7 फ्लोर आएगा, 7 6 5 4 3 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इस तरीके से लाइनिंग कर लेना है। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर बोला है एफ़ के एबव 3 से कम है, मतलब एफ़ यहाँ भी हो सकता है, एफ़ यहाँ भी हो सकता है और एफ़ यहाँ भी हो सकता है। आगे बोला है एफ़ एबव है और एफ़ एंड ई के बीच में 1 गैप है फ्लोर का, तो यहाँ ई होगा, इस केस में ई यहाँ होगा। आगे देखते हैं, बोला है जी जस्ट एबव है बी का और बी इवन पे रहता है। अगर यहाँ पर देखें तो आपका जी यहाँ होगा और बी यहाँ इवन पर हो जाएगा, और कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। इस केस में अगर देखें तो बी यहाँ आएगा और बी के जस्ट एबव जी यहाँ आएगा, और इस केस में कहीं पर भी बी जी नहीं आ सकता है। इस केस में अगर देखें तो सेम यहीं पर बी और जी रह सकता है और कहीं पर भी नहीं रह सकता है। आगे देखते हैं क्या बोला है, सी लिव्स बिलो ए। सी ए के बिलो रहता है, और ये भी बोला है डी के अबव जितने पर्सन हैं उतने ही ए के बिलो भी हैं।
तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये केस तो क्रॉस हो गया। इस केस में देखते हैं तो यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर ए को रखते हैं और बोला है ए और डी के बीच में सेम पर्सन है। ए के एबव जितने हैं, ए के बिलो जितने हैं उतने ही डी के एबव पर्सन है। और ये भी बोला है ए से बिलो सी रहता है, मतलब सी यहाँ पर आएगा, इसीलिए मैं ए को टॉप में रखी थी। ए डी के प्लेस पर भी ऐसे रख सकते थे, बट ये केस क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि सी बिलो होना चाहिए ए का, इसलिए मैं ए को टॉप पे रखी। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये भी केस क्रॉस हो गया और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो जी। जी के बिलो कितने पर्सन रहते हैं? 2% रहते हैं, बी डी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस मैं 5 ही क्वेश्चन को ली थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मैं कुछ और क्वेश्चन को लेती तो क्लासेस थोड़े लॉन्ग हो जाते और आप लोग बोर होना स्टार्ट हो जाते, तो इसलिए मैंने 5 ही क्वेश्चन लिया और मैं सॉल्व करवाई। तो आप लोग कमेंट करना आज का आप लोग को सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले जा सके। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, मैं तो यही एडवाइस करूँगी, क्योंकि पज़ल में स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और आज मैंने इसमें कुछ ट्रिक भी बताया है, उसको मैं रिपीट कर दे रही हूँ। मैं यहाँ पर यही ट्रिक बताई कि जब भी अगर बोलता है आपका, जब भी ये बात बोलेगा कि फोर्थ लेफ़्ट बोल रहा है या फिर फिफ्थ लेफ़्ट बोल रहा है या फिर फिफ्थ राइट बोल रहा है, तो ऐसे में पर्सन के बीच में जो गैपिंग रहेगा, जितने के लेफ़्ट से बोलेगा उससे 1 कम रहेगा। फोर्थ लेफ़्ट बोल रहा है मतलब 3% का गैपिंग रहेगा। अगर मान लेते हैं फिफ्थ लेफ़्ट बोलेगा तो वहाँ पर पर्सन का गैपिंग कितना रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ट्रिक था। और सेकंड ट्रिक ये है कि जब भी क्वेश्चन रहे तो आप लोगों को क्वेश्चन को पहले कंप्लीट रीड करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ऐसे आप बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि क्वेश्चन को रीड करते करते सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में बहुत केस लेना पड़ जाता है और बहुत टाइम भी लग जाता है, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को 1 टाइम कंप्लीट रीड करने के बाद फिर से बनाना स्टार्ट कीजिएगा और रीड करते जाइएगा। ऐसे में क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो जाता है और केसेस बहुत कम लेने पड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।